कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे रहेंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम टिप्स पर, जहां पर आज हम क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स उसकी एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 5 है। यदि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चाहकर कि आप पहले उन लेक्चर्स को देखें, एंड फिर उसके बाद यदि आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन 16 से लेकर के क्वेश्चन 18 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें आपको a की पावर 3 माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a प्लस के 2i को सोल्व करना है एंड ये 0 के बराबर आना चाहिए। करिए। सबसे पहले क्या निकालोगे? a स्क्वायर निकालोगे, फिर उसमें a की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा? a की पावर 3 निकल जाएगी। निकालिए। a स्क्वायर कैसे निकालोगे बच्चों? a मल्टीप्लाई a, मतलब a मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स में करने पर। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, 1 1 जा 1, 0 1 जा 0, 2 2 जा 4। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, 1 0 जा 0, 2 0 जा 0 एंड 2 0 जा 0। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, 1 2 जा 2, 0 1 जा 0 एंड 2 3 जा 6। ये वाली रो, ये वाली कॉलम की करेंगे अब मल्टीप्लाई, 0 1 जा 0, 2 0 जा 0 एंड 1 2 जा 2। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, 0 1 जा 0, 2 2 जा 4 एंड 1 0 जा 0। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 2 1 जा 2 एंड इसकी यहाँ करोगे तो 3। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, इसकी यहाँ करोगे 2, 0 के 0 में 0, 3 2 जा 6। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, 0 प्लस के 0 के 2 में करोगे 0 एंड 3 के 0 में करोगे तो भी 0। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, 2 2 जा 4, 0 1 जा 0 एंड 3 3 जा 9। अब इन्हें सॉल्व कीजिए। 4 और 1 5, 2 6 और 2 8, 0 4 0, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 9 और 4 13। अब बच्चों क्या करोगे आप? a की पावर 3 कैसे निकालोगे? a स्क्वायर मल्टीप्लाई a। तो क्या करोगे? a स्क्वायर की वैल्यू रखोगे 5 2 8 0 4 0 8 5 13। एंड a की वैल्यू रखोगे यहाँ से 1 0 2 0 2 0 2 1 3। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, 5 1 जा 5, 0 8 2 जा 16। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, 5 0 जा 0, 2 0 जा 0, 8 0 जा 0। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, 5 2 जा 10, 2 0 1 जा 0, 8 3 जा 24।
ये वाली रो ये वाली कॉलम, 2 1 जा 2, 4 0 जा 0 और 5 2 जा 10। ये वाली रो ये वाली कॉलम, 2 0 जा 0, 4 2 जा 8, 5 0 जा 0। ये वाली रो ये वाली कॉलम, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 5 3 जा 15। ये वाली रो ये वाली कॉलम, 8 1 जा 8, 0 जा 0 और 13 2 जा 26। ये वाली रो ये वाली कॉलम की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए। ये वाली रो की इस वाली रो में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16, 0 1 जा 0 एंड 13 3 जा 39। इन्हें ऐड कीजिए। ये आ गई बच्चों ए की 3 की वैल्यू, ये थी A2 की वैल्यू। और किसकी नीड है आपको? 7A की। 7A कैसे निकालोगे? A में 7 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 7A निकल जाएगा। यहाँ से आपको ये वाली पूरी मैट्रिक्स नीचे नोट डाउन करनी है एक ही जगह। अब 7 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 0 7 2 जा 14 एंड 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। ये आ गया 7A। एंड बच्चों अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 2i की और निकालनी है। 2i की कैसे निकलेगी? 2 तो बाहर रहेगा एंड i की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई कीजिए, जहाँ 1 है वहाँ 2 आ जाएगा और तो सब 0 बन जाएंगी ना, क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। अब जो आपको क्वेश्चन दे रखा था इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए की पावर 3 की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए एंड बाद में आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है क्योंकि यहाँ पर 6 ए स्क्वायर है। ए की पावर 3 माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a प्लस के 2i इज इक्वल्स टू 0। ए की पावर 3 की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से। माइनस का साइन 6 और ए स्क्वायर की यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, मैं डायरेक्ट करके लिखती हूँ। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24 एंड 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, 6 13 जा 78। प्लस का साइन 7a की वैल्यू आप यहाँ से लिख दोगे। एंड अब आपको प्लस का साइन लगाना है और 2i की वैल्यू लिख दोगे यहाँ से। अब बच्चों इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए।
21 माइनस 30 प्लस के 7 प्लस के 2, यहाँ पर आएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 34 माइनस के 48 प्लस के 14 प्लस के 0, 2 माइनस के 12 प्लस के 0 प्लस के 0। देखिए बच्चों, ये 10 और 2 12 है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने 0 सोची है। 10 और 2 कितने हैं? 12, तो यहाँ 12 आएगा। a की पावर 3 में है 12 है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 8 माइनस के 24 प्लस के 14 प्लस के 2 माइनस के 30 प्लस के 7, 34 माइनस के 48 प्लस के 14 प्लस के 0, ये 0 माइनस की 0 प्लस की 0 प्लस की 0, लास्ट है 55 माइनस के 78 प्लस के 21 प्लस के 2। अब इन्हें कैलकुलेट कीजिए। 21 और 7 कितने हो गए? 28, 28 और 29 30, 30 में से 30 गए, यहाँ 0 बन गया। आपको ये पूरी सोल्व करके 0 वाली मैट्रिक्स लेके आनी है ना, क्योंकि 0 मैट्रिक्स की वैल्यू ही तो 0 होती है। देखिए 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 0 आ गया। 34 और 14 को ऐड करोगे 48, और ये माइनस के 48 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ये 0 है ही। 14 और 8 हो गए 22, 22 और 2 हो गए 24, 24 से 24 कैंसिल, 0 आ गया, ये भी 0 है। 34 और 14 हो गए 48, 48 से 48 कैंसिल, 0। 23 और 7 हो गए 30, 30 में से 30 कैंसिल, 0। 55 और 21 हो गए 76 प्लस के 2 78, 78 78 कैंसिल, 0। इसका मतलब सारे एलिमेंट क्या आ गए? 0 आ गए। 0 0 0 0 0 0, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। प्रूफ हो गया कि a की पावर 3 माइनस के 6a² प्लस के 7a प्लस के 21 0 के बराबर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको a दे रखा है, i दे रखा है, एंड आपको a² इज इक्वल्स टू ka माइनस के 2i गिवन है। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? a² निकालोगे। a² निकालने के लिए क्या करोगे? आप a की मल्टीप्लाई a में करोगे तो a² निकल जाएगा। निकालिए a² की वैल्यू। a मल्टीप्लाई a, तो a वाली मैट्रिक्स रखो बच्चों, 3 4 -2 एंड -2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाली रो ये वाली कॉलम, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8। ये वाली रो और ये वाली कॉलम, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 जा 4। ये वाली रो एंड ये वाली कॉलम, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8। ये वाली रो एंड ये वाली कॉलम, 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, और माइनस माइनस हो गए प्लस। अब इन्हें सॉल्व कीजिए।
9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, माइनस के 6 प्लस के 4 बचा माइनस के 2, माइनस के 8 प्लस के 4 बचा माइनस के 4। अब इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस के 2i। ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4, के ए की वैल्यू है 3 4 माइनस के 2 एंड माइनस के 2, माइनस का साइन 2 की वैल्यू एंड आई की वैल्यू है बच्चों 1 0 0 1। अब इन्हें पहले के की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए एंड 2 की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा 3 के, ये 4 के, 2 के एंड माइनस के 2 के। अंदर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करो, इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 के माइनस के 2, 4 के माइनस के 0, माइनस के 2 के, माइनस के 0, माइनस के 2 के, माइनस के 2। अब इनकी कंपेयरिंग कर लीजिए, 3 के माइनस के 2 1 के बराबर, सोल्व कीजिए, 3 के माइनस में इधर जा करके हो गया प्लस में, 3 के और ये 2 और 1 हो गया 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल तो k इज इक्वल्स टू 1, k की वैल्यू आ गई 1, माइनस के 2 के माइनस के 0 इज इक्वल्स टू माइनस के 2, ये माइनस के 2 के माइनस के 2, माइनस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल तो k इज इक्वल्स टू 1 आ गए, 4 के माइनस के 0 इज इक्वल्स टू 4, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है ना, 4k इज इक्वल्स टू 4, इससे ये कैंसिल k इज इक्वल्स टू 1 एंड इसे भी रख लीजिए, ये लास्ट बचा है माइनस के 4, माइनस के 2k, ये माइनस में इधर जा करके हो जाएगा प्लस में, माइनस के 2k, ये बचा माइनस के 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल तो k इज इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई एंड यही इसका आंसर है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में आपको a दे रखा है एंड आपको प्रूव करना है कि i प्लस ए इक्वल है i माइनस ए एंड ये वाली मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको ये दे रखा है tan अल्फा बाय 2 से आपने t मान लिया एंड आप ध्यान से देखिए जो एंगल है वो क्या है बच्चों हाफ है, तो इसका मतलब जो भी आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाओगे उसके अंदर एंगल आप हाफ मानोगे। तो देखो साइन आपने अल्फा माना है, वैसे फॉर्मूला जो होता है वो sin 2 अल्फा का होता है क्योंकि आपको हाफ एंगल शो करना है। sin अल्फा बराबर होता है 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 के, ठीक है। एंड अब देखिए 2 tan अल्फा बाय 2 किसके बराबर है, t के बराबर है, तो यहाँ आप t लिखोगे, 1 प्लस के tan अल्फा बाय 2 t के बराबर है एंड इसका स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। एंड अब आप क्या लगाओगे, कोस अल्फा लगाओ, कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम एंगल हाफ क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यदि आप एंगल यहाँ पर हाफ मानोगे तो आपका जो tan के पास का जो एंगल आएगा वो भी हाफ हो जाएगा एंड ये फिर आपका इसी फॉर्म में आ जाएगा 1
माइनस के टेन अल्फा बाय टू आपका टी है, इसका स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर दोगे। 1 प्लस के टेन अल्फा बाय टू टी के बराबर है, इसका स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर दोगे। आपको किस किस की वैल्यू चाहिए बच्चों? आई प्लस ए की एंड आई माइनस ए की, क्योंकि आपको यहाँ पुट भी तो करनी है। तो सबसे पहले आप आई प्लस ए की वैल्यू निकालो, फिर आपको आई माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चों, आई प्लस ए निकालिए। आई 1 0 0 1 प्लस का साइन, एंड अब आपको ए मैट्रिक्स लिखनी है। ध्यान से देखिए, ये तो 0 आएगा एंड टी अल्फा बाय टू आपने पूरा किसके बराबर मान रखा है बच्चों? टी के बराबर मान रखा है, तो इसकी जगह आप माइनस टी लिख दोगे एंड इसकी जगह टी ही रहेगा। 0 माइनस के टी, टी एंड 0 ऐड कीजिए इन्हें। 1 में 0 ऐड करोगे 1 आएगा, 0 में माइनस के टी ऐड करोगे तो माइनस के टी, 0 में टी ऐड करोगे तो टी आएगा, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा। अब आपको क्या निकालना है? आई माइनस के ए निकालना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखो पहले बच्चों, माइनस का साइन एंड ए की वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू तो सेम रहेगी जो ये मैट्रिक्स है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस, देखो ये 0, ये माइनस एंड ये वाला माइनस का टी। तो देखिए 0 माइनस माइनस प्लस और टी, तो क्या बचा बच्चों? प्लस के टी बचा। 0 माइनस के टी क्या हो गया? माइनस के टी। 1 माइनस 0 क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। देखिए बच्चों, जो LHS थी आपकी वो क्या थी? आई प्लस के ए। तो LHS आई प्लस के ए क्या आ गई बच्चों? ये आ गई 1 टी माइनस के टी एंड 1, ठीक है। एंड अब आपको RHS में वैल्यू पुट करनी है। आई माइनस के ए एंड ये वाली पूरी मैट्रिक्स, आई माइनस के ए की मैट्रिक्स आपने निकाली है, वहाँ से पुट कीजिए एंड ये वाली मैट्रिक्स और दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। आई माइनस ए की वैल्यू यहाँ से रखोगे, एंड कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? ये कोस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यूज रखनी है। ये वाली साइन अल्फा की वैल्यू तो ये रही एंड कोस अल्फा की वैल्यू ये रही। मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, ये वाली रो ये वाली कॉलम, इसकी यहाँ पर करोगे 1 की इसमें करोगे तो यही आ जाएगा 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के टी स्क्वायर। इसकी यहाँ पर करोगे प्लस का साइन लगा के, टी के टी में करोगे टी स्क्वायर और 2 ये ऐसी अपॉन में 1 प्लस के टी स्क्वायर। अब इस वाली रो की इस वाली कॉलम में करनी है, 1 की इसमें करोगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का साइन एंड टी की इसमें करोगे टी 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के टी स्क्वायर। ये वाली रो ये वाली कॉलम माइनस के टी की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का साइन एंड 1 की इसमें कीजिए। ये वाली रो ये वाली कॉलम माइनस टी की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का साइन एंड 1 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए बच्चों, अब इनका एलसीएम लीजिए।
तो क्या आ जाएगा 1 प्लस के टी स्क्वायर 1 माइनस के टी स्क्वायर प्लस के 2 टी स्क्वायर। इसका लोगे तो भी यही आएगा 1 प्लस के टी स्क्वायर। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के टी माइनस माइनस प्लस टी की इसमें करोगे तो टी की पावर 3 प्लस के 2t। यहाँ पर एलसीएम लीजिए 1 प्लस के टी स्क्वायर माइनस के 2t प्लस के इस टी की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो t माइनस का साइन एंड टी की यहाँ करोगे तो टी की पावर 3। यहाँ एलसीएम लीजिए 1 प्लस के टी स्क्वायर ही आएगा माइनस माइनस प्लस टी की टी में करोगे टी स्क्वायर तो 2t स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के टी स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व कीजिए। ये 1 2 में से जब 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा प्लस का टी स्क्वायर 2 प्लस के हैं और टी माइनस के हैं प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1 बचेगा 1t प्लस के टी की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा माइनस के टी प्लस के टी की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस के टी स्क्वायर 2t एंड माइनस के टी 2t स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा 1t स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, इस वाले से ये पूरा कैंसिल हो गया। इसे 1 प्लस टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड ये भी 1 प्लस टी स्क्वायर है। यहाँ पर तो 1 बच गया, इसमें से क्या करो बच्चों t कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा 1 एंड यहाँ क्या बचा टी स्क्वायर एंड नीचे वाला टी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर क्या बचा माइनस का है ये बच्चों, ये माइनस का था ना, ये भी माइनस का है। माइनस कॉमन लो इसमें से माइनस का टी तो यहाँ क्या बचेगा 1 यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर ले लिया एंड यहाँ बचेगा बच्चों टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो गया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। अब इससे ये कैंसिल, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया टी, ये माइनस के टी एंड ये 1। अब बच्चों देखिए ये तो आपकी RHS आ गई एंड जो आपकी LHS आई थी वो भी मैट्रिक्स यही आई थी। इसका मतलब RHS इक्वल है LHS के। प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इम्पोर्टेंट है।